नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक सवाल, अब कल जो है रिजल्ट आया इलेक्शन का, ठीक है। अब इलेक्शन का रिजल्ट जो है थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। जिन लोगों ने वोट नहीं भी दिया होगा ना बीजेपी को, तो उन लोगों के लिए भी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता होगा कि उनके जैसे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वोट नहीं दिया और बाकी ऑपोजिशन को वोट दिया। बीजेपी का क्या यार, जो सोचा गया था उसके अकॉर्डिंग कि उतनी सीट भी नहीं आई, हालांकि जीत गई वो एक अलग बात है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब इन सारे फैक्टर्स में एक स्टूडेंट फैक्टर आता है दोस्तों, जिसको मैं पिछले अपने 9 साल मुझे लगातार हो गए पढ़ाते पढ़ाते, 10वां साल चल रहा है। पिछले 9 साल के इस एक्सपीरियंस में मैं एक स्टूडेंट फैक्टर बताता हूं, जो कि एक ही चीज को देखता है, जो कि है एम्प्लॉयमेंट। क्या एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है? क्या एम्प्लॉयमेंट को लेकर किए गए जो वादे हैं वो हो रहे हैं पूरे? हम तो सिंपल सी बात समझते हैं कि जितनी वैकेंसीज प्राइवेट सेक्टर में कितनी आ रही हैं, और जितना भी स्टार्टअप इंडिया का कॉन्सेप्ट है वो कितना सफल हो रहा है, वो सारी चीजें तो ठीक है, वो इंप्रूव हो रही है, बढ़ रही है, हो रही है, वो सब तो ठीक है। लेकिन उन सारी चीजों में दोस्तों, उस बच्चे को वो वहां नहीं जा पाएगा जिसने अपनी एजुकेशन में बीएससी किया हुआ है, बीए किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है। न जाने ऐसे कितने कॉलेज है जहां बीटेक बीसीए कराते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के बारे में कितना सीखा बच्चे को पता ही नहीं होता। दोस्तों हमारे यहां पर जो कोर्सेस होते हैं ना ग्रेजुएशन के बाद, क्या इसके बाद कोई अच्छी बढ़िया प्राइवेट नौकरी मिल सकती है? सवाल अगर आप अपने आप से खुद से पूछोगे तो उसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती। अब इन बेचारे बच्चों के पास क्या ऑप्शन बचता है? सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि यार हम इसमें इनकी क्या गलती कि इनके स्कूल कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं हुई। अब ये कहते हैं हमने वहां मेहनत करी थी लेकिन उस पढ़ाई का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो अब हम कंपटीशन में आते हैं, यहां मेहनत करते हैं और अब हमारे पास जॉब मिलती है कि कंपटीशन की तैयारी की जाए, और जो गवर्नमेंट नौकरी है, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो हमारी वैकेंसी निकले, हम वहां पर अप्लाई करेंगे। क्योंकि बच्चे तो पढ़े लिखे हैं ना, बच्चे तो मेहनत कर रहे हैं ना, वो तो अपना भविष्य कैसे देखेंगे? वो भविष्य देखते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में। लेकिन पिछले 9 साल में हम ट्रेंड देखते हैं गवर्नमेंट जॉब का। तो देखो दोस्तों, मैं तो सिर्फ बैंक एग्जाम्स की जो तैयारी करते हैं उनको पढ़ाता हूं, बाकी इसको फोकसली नहीं पढ़ाता। बच्चे भले ही पढ़ते हैं, एसएससी वाले भी बच्चे पढ़ते हैं, डिफेंस वाले भी पढ़ते हैं, स्टेट पीएससी वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली मैं बैंक में देखूं तो वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज ही हुई है, सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज ही हुई है। बैंक्स जो है वो मर्ज हो गए हैं, ये एक बड़ा रीजन है कि वैकेंसीज डिक्रीज हुई हैं। स्टूडेंट डिमांड कर रहा है कि नौकरियां निकले। एसएससी में देखा जाए, एसएससी में वैकेंसीज डिक्रीज हुई हैं, स्टूडेंट डिमांड कर रहा है नौकरियां निकले। रेलवे आता है, रेलवे कहता है हम नौकरी देंगे। रेलवे 4 साल में एक बार आ रहा है, तब वो नौकरियां दे रहा है, वो भी वैसे ही है, 4 साल में एक बार नौकरियां मिल रही हैं। यहां पर जो टीचर्स की, गवर्नमेंट टीचर्स की वैकेंसीज आती हैं स्टेट लेवल पर, अलग अलग लेवल पर, वो भी दोस्तों लंबे समय से भर्तियां ही नहीं हो रही। मैं तो उत्तर प्रदेश से हूं, यूपी की तो मैं जानता ही हूं। आप लोग जो यूपी से होंगे आप बताएंगे कितने टाइम से टीचर्स की वैकेंसी नहीं आई। आप समझिए ये बच्चा जाएगा कहां पर? ये प्राइवेट नौकरी नहीं, इसके पास सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी, और वहां पर वैकेंसीज घटती हुई आई हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट का अंदर से गुस्सा बहुत दिखा है। और शायद इस बार जब ये इलेक्शन रिजल्ट आया, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा होगा कि लोगों ने जो वोट है शायद ऑपोजिशन को दिया, क्योंकि वहां पर काफी सारी ऐसी चीजें होप दिखाई गई कि उनको नौकरियां मिल सकती हैं, या जो लोग गवर्नमेंट नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो कंपटीशन फीस जो आप लोग देते हो ₹850 बैंक एग्जाम की, वो भी जीरो कर दी जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीजें। तो दोस्तों अब जब वोट आए कम, सीट कम आई बीजेपी के पास, तो एक अच्छा ऑपोजिशन निकल कर आया। सही बात है अपने देश में। और जब कभी दोस्तों एक अच्छा ऑपोजिशन होता है ना किसी भी देश में, तो गवर्नमेंट की एक मजबूरी होती है, मजबूरी, और वो करना ही चाहिए कि अब वो सारे वो काम करे जो लोग चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं। हमने और आपने अगर वोट दिया ये उम्मीद के साथ में कि ये काम होगा, वो काम नहीं होगा तो कितना खराब लगेगा, है ना? अब उम्मीद डेफिनेटली ऐसी है कि गवर्नमेंट को वैकेंसीज बढ़ानी ही चाहिए। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, नॉट ओनली इन बैंक्स, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वहां वैकेंसी आने ही पड़ेंगी। क्योंकि या तो आपने अपना एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया किया होता कि अभी जो बच्चे ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं वो इतने ज्यादा टैलेंटेड हो चुके होते, स्किलफुल हो चुके होते, उनकी पढ़ाई ऐसी हो रही होती कि उन्हें प्राइवेट नौकरियां मिल जाती।
हर कोई बच्चा आगे चलकर सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप तो नहीं करेगा, हर कोई व्यापारी तो नहीं बनेगा, हर कोई बिजनेसमैन बन रहा है, हर कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, तो नौकरी कौन करेगा? और बिना एक्सपीरियंस के कैसे होगा? कोई कहीं तो आप काम करोगे, कहीं तो आप जॉब लोगे, उसके लिए वो एजुकेशन सिस्टम आने में समय लगेगा। लेकिन अभी तो सरकारी नौकरी है, सिर्फ यही एक हमारे पास ऑप्शन बचता है और इसके लिए हर साल लाखों बच्चे तैयारी करते हैं बाय डिफॉल्ट। जो मुझको लगता है, देखो बाकी अब नहीं लाए बीजेपी सरकार, फिर भी ना लाए वैकेंसी तो ये बाद की बात है, बट मुझको ऐसा लगता है कि इस बार के रिजल्ट के बाद सरकार को वैकेंसीज लानी ही पड़ेंगी। ये अनएम्प्लॉयमेंट वाली चीज को कम करना ही पड़ेगा, वैकेंसीज लानी ही होंगी। जो चीजें घाटे में जा रही हैं पब्लिक सेक्टर की, उसको इंप्रूव करना होगा। उसके लिए जो भी अप्रोच लगाई जा सकती है वो करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे, तभी जाकर दोस्तों इंप्रूव कर पाएंगे। वरना आगे चलकर तो सरकार को जो जितने अभी सीट मिली वो सीट भी ना मिलेंगे हो सकता है ना? ये चांसेस हैं। तो आप सब लोगों को क्या करना है, ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं, स्टूडेंट का भी यही कहना है, सर एम्प्लॉयमेंट कहां है, शायद अब बढ़ेंगे, चांसेस हैं बढ़ने के चांसेस। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव में दोनों देखो कि चांसेस कितने, तो मैं ये नहीं कहूंगा 50-50, नहीं, चांसेस ज्यादा है बढ़ने के, क्योंकि बढ़ाने ही पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है। ये नहीं बढ़ा है तो अगली बार की गड़बड़ है, फिर दिक्कत है। अब आप क्या कर सकते हो, यू हैव वन ऑप्शन। आप क्या करो, अभी जो आप पढ़ रहे हो जम के तैयारी करो। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी एलिजिबल नहीं है, हो सकता है 1 साल बाद एलिजिबल होंगे। तो आप तैयारी अभी से करो और ये उम्मीद आपको लगानी ही होगी कि 1 साल बाद वैकेंसी सच में बढ़ेंगे। क्योंकि मुझे मालूम है बैंक में ओवरऑल साल भर में अगर 35,000 वैकेंसीज आई, 35,000 वैकेंसीज आई, तो उस 35,000 का ही तो सिलेक्शन हुआ, बाकी सबका क्या? 2 साल पुरानी ही बात बता रहा हूं, मैंने पूरा टोटल कैलकुलेट करके बताया था, 50,000 प्लस वैकेंसीज थी बैंक इंश्योरेंस की मिलाकर। पिछली साल पूरा कंपेयर, पूरा कैलकुलेट कर लो, 38,000 के आसपास में सिमट गई पूरी। तो मुझे उम्मीद थी इस बार तो 35 तक ही आएंगे, लेकिन अभी जैसा लग रहा है शायद वैकेंसीज बढ़ जाएं। शायद अभी आरआरबी का नोटिफिकेशन जब आएगा 2-4 दिन में आने वाला है, तो वैकेंसीज बढ़ी हुई आपको मिले पिछले साल से। शायद उसके बाद 1 महीने बाद 25 दिन में आ जाएगा आईबीपीएस क्लर्क का आ जाएगा नोटिफिकेशन, तो वो बड़ी हुई देखने को मिले। आईबीपीएस पीओ आएगा, एसबीआई पीओ आएगा, क्लर्क आएगा, इंश्योरेंस आएगा। लेट्स सी, देखते हैं, होप करते हैं बेस्ट के लिए। आप अभी जो काम कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि मेहनत करो, जम के बढ़िया से तैयारी करो। उम्मीद है वैकेंसीज हमें बढ़ी हुई मिलेंगी। उम्मीद ही कर सकते हैं अभी जो आप कर सकते हैं और खुद की मेहनत कर सकते हैं। मैं आपकी इस मेहनत में लगातार लगा हुआ हूं, चैनल सब्सक्राइब करके रखना। ये जो भी क्लासेस दोस्तों आपको यहां पर मिलती है, सुबह 7 बजे एडिटोरियल रीडिंग कराता हूं मैं, आप उसे पढ़िए, सीखिए बढ़िया से। इसके अलावा सारी क्लासेस है, मैथ्स रीजनिंग वगैरह के सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं बाबू, है ना? आप पढ़िए बढ़िया से। और उसके बाद जो भी आपको लगता है परेशानी बताइए, उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? चलो आज का वीडियो यहां पर खत्म करते हैं। एक प्यारा सा लाइक बटन में जरूर प्रेस करना दोस्तों वीडियो पर। इस वीडियो में जितना थम्स अप दोगे, वीडियो का एसईओ इंप्रूव होता है, रिकमेंड होता है। बाकी अपने दोस्तों तक भी भेजना। जो बच्चा कहीं निराश बैठा है, उसके अंदर एक आशा है, एक आशा की किरण आपको मिलेगी कि जब आदमी को लगता है ना इनकी सीट कम है, अब तो काम करना ही पड़ेगा, अब तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर काम करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, जम के तैयारी करना है, डिमोरलाइज नहीं होना है। कोशिश करनी है कि यार जितना हम आज मेहनत कर रहे हैं, कल और ज्यादा मेहनत करें, परसों और ज्यादा मेहनत करें, और अपने जो इंप्रूव होता हुआ परफॉर्मेंस है उसको देखो, क्या स्कोर इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं इंप्रूव हो रहा उसको देखो और इंप्रूव करो, और इंप्रूव करके तो दोस्तों आगे बढ़ो। फ्री में टेस्ट दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंग्लिश का, आप जाओ चेक करो, बढ़िया से अपने आप को इंप्रूव करो, ठीक है? थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, जय भारत, थैंक यू।